गुड मॉर्निंग गाइस। अभी टाइम हो रहा है 9:52 और 27 जनवरी 2026 और आज निफ्टी की एक्सपायरी है। हम लोग आते हैं ज़ीरोधा में अब और चार्ट देखते हैं। सबसे पहले तो आज मार्केट खुलते ही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने बहुत अच्छा खासा अप मूव दिया है। पहले ये ओपन होकर के नीचे आता है, उसके बाद यहाँ ओपन होकर के नीचे आता है, उसके बाद जो ये ऊपर की तरफ रैली दिया है, ये निफ्टी का चार्ट हो गया। और बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी भी बिल्कुल इसी तरह से कुछ मूव दिया है। बैंक निफ्टी भी ओपन हुआ, पहले नीचे आया, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लेकर के ऊपर की ओर गया है। अब हमारा लेवल अगर बनता है तो हम लोग ट्रेड डिसाइड करेंगे, कोई देखते हैं कौन सा लेवल हम लोगों के लिए परफेक्ट रहेगा। तो बैंक निफ्टी यहाँ आकर के एक बार फिर से ये यहाँ तक आ सकता है और इस लेवल पर इसका एक रेजिस्टेंस होना चाहिए। यानी बैंक निफ्टी का लेवल ये जो हमने ड्रॉ कर रखा है, इससे नीचे यहाँ हम लोग पुट लेंगे, इस जगह पर पुट लेंगे हम लोग यहाँ आकर के, अगर मार्केट स्टे करता है तो। क्योंकि हमें अभी अभी ये जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, इस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ एक छोटा रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ आना चाहिए मार्केट को। पर यहाँ पे अभी हमें थोड़ा डर लग रहा है कि यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, ये इस जगह से यहाँ भी आ सकता है। मेरे परफेक्ट लेवल पर अगर आता है तब ट्रेड लेना हमारे लिए सही रहेगा। ये बैंक निफ्टी की बात हो गई। और अगर निफ्टी में हम लोग आते हैं तो निफ्टी देखिए, जिस जगह ये अभी वापस आया है, यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेकर के फिर से ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो हम लोगों का ये निफ्टी में लेवल हम लोग रखेंगे एक ये लेवल, यानी कि लगभग 200 के लेवल पर। अगर 200 के लेवल पर निफ्टी आता है तो हम लोग ट्रेड डिसाइड करेंगे। और अगर निफ्टी इस लेवल को ऊपर ब्रेक नहीं कर पाता है, अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है, इसी लेवल में यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की ओर ट्रेड करेगा, तो फिर हम लोग यहाँ भी पुट डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी हमारे लिए परफेक्ट सेटअप वो रहेगा कि निफ्टी पहले इस जगह आए, ये 200 के लेवल पे आए, यहाँ इस जगह पे लगभग ये निफ्टी एक बार ये यहाँ आए, उसके बाद हम लोग पुट के लिए डिसाइड करेंगे। तो ठीक है, मैं आपको हमारे सेटअप आने तक अपडेट करता हूँ। देखो गाइज, इस लेवल को निफ्टी अभी ऊपर की ओर ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये एक बार ये ब्रेक करने की कोशिश किया, पर ये फिर इस लेवल पर आकर के रेजिस्टेंस ले रहा है। ये निफ्टी की बात हुई। और अगर बैंक निफ्टी में हम देखें तो बैंक निफ्टी भी कुछ ऐसा पैटर्न बना रहा है, ये भी अपने इस लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा है। जो अपना हाई बनाया है उस लेवल पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक पुट डिसाइड करते हैं। और ये चूँकि 150 का पुट जो है 76 के आसपास, उसे समझिए हम लोग 76 पर बाई किए हैं। 76 70 ये 78 अभी प्राइस कर रहा है। ठीक है, प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो चलिए समझते हैं 76 पे हमने इसे बाय किया। अब इसका प्राइस देखेंगे आगे ये कैसे मूव करता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। इसका लो अगर अभी हम देखें तो इस पुट का लो अभी 67 है और हम लोग का एसएल इसमें 60 का रहेगा। यानी कि हम लोगों ने 76 पर ख़रीदा है और 60 इसका एसएल रखते हैं। टारगेट हमें इसे 100 से ऊपर रखना पड़ेगा। अभी ये 76 का ही प्राइस चल रहा है। 16 रुपये का एसएल रहेगा हमारा, 60 पर इसे हम लोग सेल करेंगे। और बाय अगर हमारे साइड में जाता है, ये इसका प्राइस अगर ये हमारे डायरेक्शन में चलता है तो इसे हम लोग 100 प्लस पे निकाल देंगे। यानी कि 100 से ऊपर अगर ये प्राइस ट्रेड करने लगता है तो इसे हम लोग निकालेंगे। हमारा टारगेट 25 रुपीज़ के आसपास रहेगा और एसएल 16 रुपीज़ के आसपास रहेगा। और चार्ट अगर हम लोग एक बार दोबारा देखें तो ये नीचे की ओर इसे आना चाहिए, अभी इस जगह से रेजिस्टेंस लेकर के इसे नीचे की ओर आना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग वेट करते हैं, तो देखते हैं किधर जाता है। अभी इसका प्राइस बढ़ कर के थोड़ा मूव आया है इसमें, तो 81 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। 5 रुपये हमें अभी मिले हैं, पर हमारा टारगेट इसमें 100 प्लस का रहेगा, तो हम लोग वेट करेंगे अभी। अब धीरे धीरे हमारे टारगेट की तरफ ये प्राइस बढ़ रहा है। 95 के आसपास हमारा आ चुका है। हम लोग इसे बाय किए थे 76 पर, इसे हमने बाय किया था। अभी ये 94 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और देखिए, जो मैंने बताया था वहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के ये नीचे की ओर आ रहा है और ये नीचे अभी और भी आएगा। इस जगह इसका थोड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है, यहाँ से थोड़ा सा ये ऊपर जा सकता है, पर हमें वेट करना पड़ेगा। और हम लोग इसे अपने टारगेट से ऊपर ही निकालेंगे। अभी ये 95 94 वगैरह ट्रेड कर रहा है, तो 100 प्लस जाने देते हैं। एक बार ये डाउन मूव दे देगा तो ये 110 से ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा, तो थोड़ा और वेट करेंगे हम लोग। हालांकि हम लोग एसएल ट्रेड करके बाइंग पर ला सकते हैं, तो रिस्क फ्री हो जाएंगे इस ट्रेड में हम लोग। तो देखो गाइज, ये अभी 98 टच करके आ चुका है, 99 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। हमारा टारगेट आ चुका है, ये 102 पर अभी ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो बहुत जल्दी हम लोगों ने इस ट्रेड में अपना टारगेट अचीव कर लिया। 76 पर हमने बाय किया था और हमारा टारगेट अचीव हो गया है। और अभी भी देखेंगे तो ये 103 4, अभी ये 106 7 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये। और अगर हम लोग चार्ट देखें तो
चार्ट में जिस जगह से मैंने बताया था वहाँ से ये कंटिन्यूसली ये नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के अभी और भी ये नीचे आ सकता है, पर हमारा टारगेट से ज़्यादा भी इसमें आ चुका है हम लोग का प्रीमियम। तो इस ट्रेड में हमने बहुत कम समय में देखा कि 76 पर ख़रीदा और 107-8 के आसपास ये प्राइस होकर के आया है, यानी कि हम लोग इसमें 30 रुपीज़ के आसपास प्रीमियम अपने प्रॉफिट में शामिल कर चुके हैं। तो इस प्रकार हम लोग एनालिसिस करके छोटा ही एक स्कैल्पिंग करके अगर इतना बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा ही ट्रेड कहलाएगा। देखो गाइज, हमने एक ट्रेड लेकर के उसमें तो प्रॉफिट हमने जनरेट कर लिया, जो हमारा एनालिसिस था उसके हिसाब से क्विक स्कैल्पिंग करके। तो अब हम लोग जो पहले हमने बताया था वीडियो में कि हमारा जो परफेक्ट सेटअप होता वो इस लेवल का होता 200 के आसपास का, तो ये 200 के लेवल पर तो आया नहीं है, पर वहाँ रेजिस्टेंस ज़रूर ले रहा है ये आकर के। अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में जो हमारा लेवल था बिल्कुल उसी जगह ये बैंक निफ्टी पहुँचा हुआ है। ये इस लेवल पर हमने बताया था कि रेजिस्टेंस लेगा ये, और निफ्टी भी पूर्णतः वहाँ तक तो नहीं पहुँचा है जहाँ तक उसे पहुँचना चाहिए था, जहाँ हमने 200 का लेवल बताया था, पर ये रेजिस्टेंस का एरिया है निफ्टी का, ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है। तो यहाँ हम लोग एक पुट डिसाइड कर सकते हैं यहाँ भी। तो ये 25,200 का जो पुट है उससे हम लोग एज्यूम करते हैं कि 80 के आसपास हमने इसे बाय किया है, 80 पर हम लोग इसे खरीदते हैं समझिए। पिछले ट्रेड में हमने इसमें ट्रेड किया था और इसमें हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर के निकल चुके हैं। अभी हमारा ये दूसरा ट्रेड है और इसे हमने 80 पर बाय किया है। अभी इसका मैं आपको लो दिखा दूं तो लो अभी ये 74 का इसका लो है, और चूंकि ये 80 पर हमने बाय किया है तो इसका हम लोग 65 इसका एसएल रखेंगे। हम लोग 65 पर अगर ये ट्रेड करता है तो हमारा एसएल हो जाएगा, और टारगेट इसमें हमारा ज़्यादा नहीं 20 रुपीज़ के आसपास रहेगा, यानी कि 100 के आसपास अगर ये जाता है तो हमारा ये टारगेट रहेगा। पिछले ट्रेड में हमने 30 रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट कर चुका है। अभी हम लोग इसमें वेट करेंगे। ये रेजिस्टेंस का एरिया है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का, निफ्टी का यहाँ एक रेजिस्टेंस एरिया है। इस ट्रेड के टारगेट आने तक का वेट करेंगे। हमारा 80 पर बाइंग है और 100 इसका टारगेट रहेगा, और एसएल हमारा रहेगा 65 का हमने बताया। इसका लो अभी भी 74 का है, आप देखिए 74 का इसका लो है और इसका टारगेट हमारा 100 का रहेगा। तो ठीक है, हम लोग वेट करते हैं अपने टारगेट का, और मैं आपको अपडेट करता हूं जैसे ही हमारा ये टारगेट आता है 100, तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूं। ये हमारा दूसरा ट्रेड है, अगर इसमें एसएल करता है तो हम लोग इस ट्रेड को बंद करेंगे। पिछला ट्रेड हमारा ऑलरेडी प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा है पिछला। ओके, वेट करते हैं हम लोग। देखो गाइस, बहुत ही कम समय में ये हमारा टारगेट अचीव हो गया। अभी 110-11 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, और मैं इसका लो आपको दिखा दूं। जो 74 का इसमें लो था वो अभी भी 74 का ही लो है, यानी कि हमारा एसएल नहीं हुआ है इस ट्रेड, और बहुत ही कम समय में इन्होंने हमारा टारगेट फिर से दे दिया। 114 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो लेवल हमने बताया था। हमने इसे 80 पर बाय किया था और इसमें भी 114 पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि इस ट्रेड में भी हमने 30 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट ले लिया है। इस लेवल पर हमने बताया था कि यहाँ रेजिस्टेंस लेगा निफ्टी, और उस जगह रेजिस्टेंस लिया। बैंक निफ्टी का भी लेवल अगर हम लोग देखें तो जो लेवल हमने बताया था कि बैंक निफ्टी वहाँ रेजिस्टेंस लेगा, बिल्कुल उसी लेवल पर बैंक निफ्टी ने भी जाकर के रेजिस्टेंस लिया। आप देख सकते हैं, मैंने ये लेवल बताया था कि बैंक निफ्टी इस जगह पर रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आएगा, और बैंक निफ्टी ने भी उसी जगह रेजिस्टेंस लेकर के, अभी देखिए इसका प्रीमियम कितना अच्छा, ये 116-17 के आसपास अभी ट्रेड करके ये रिटर्न हुआ है, और कितना अच्छा प्रीमियम इसमें हमें मिल गया है। तो ठीक है, इसमें इस ट्रेड में भी हमने 30 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट किया। पिछले ट्रेड में भी हमने 30 रुपीज़ के आसपास जनरेट किया। दोनों ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल रहा। बिल्कुल हमने एनालिसिस पर अपने ट्रेड लिया और प्रॉफिट लिया। तो ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले आप। थैंक यू वेरी मच गाइज। हमारा टारगेट अचीव हुआ, हमने वीडियो बंद किया। उसके बाद इसमें मूव देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी का ये लेवल हमने जो रेजिस्टेंस बताया था, उस लेवल के बाद देखिए कंटिन्यूस इसमें जो फॉल आया है इस लेवल के बाद, और ये अभी कंटिन्यू है अभी भी। और इसका प्रीमियम अगर हम लोग देखें तो जो हमने 80 रुपीज़ पर बाय किया था, और टारगेट हमने इसमें 110 का रखा था, वो अभी 220 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये क्या मूव मिला है, क्या एनालिसिस था हम लोगों का, 230 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और 80 पे हमने बाय किया था, और 110 पे हम लोग का टारगेट था, वो हम लोगों ने टारगेट अचीव किया, ट्रेड बंद किया। लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली इसमें जो निफ्टी में फॉल आया है, वो अनएक्सपेक्टेड फॉल था, लेकिन हमारा एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट था। ये हमने इस ट्रेड में देखा कि एनालिसिस बहुत परफेक्ट था हमारा। और ये सिर्फ निफ्टी ही नहीं, बैंक निफ्टी में भी हमें कंफर्मेशन मिला था कि यहाँ से पुट ही चलेगा। इस लेवल पर हमने रेजिस्टेंस बताया था, वहाँ से नीचे आया। मैंने वीडियो तो बंद कर दिया था ट्रेड ख़त्म करके, पर इसमें जो मूव मिला उसके लिए हमें फिर से ये वीडियो इसमें लास्ट में ऐड करना पड़ा।
जो हमारा एनालिसिस था वो देखो गाइस बहुत परफेक्ट लेवल पर हमने इस ट्रेड को कैच किया था, और अगर हम लोग होल्ड करते तो बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें ले सकते थे, पर हमें अफसोस नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया। तो फाइनली ये लास्ट में वीडियो ऐड करने का उद्देश्य था कि मैं आपको अपना एनालिसिस बताऊं कि जहां से मैंने रेजिस्टेंस बोला था निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, बिल्कुल उसी जगह से ये बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों नीचे की ओर मूव दिया। बैंक निफ्टी का भी हमने परफेक्ट लेवल बताया था कि बैंक निफ्टी में भी जो लेवल हमने एक ड्रॉ करके बताया था कि इस लेवल से रेजिस्टेंस लेगा, तो बिल्कुल उसी जगह जगह से रेजिस्टेंस लेकर के ये कंटिन्यूसली नीचे की ओर बैंक निफ्टी आया। और जो प्रीमियम हमने 80 पर बाय किया था, ये बहुत खुशी होती है ऐसा एनालिसिस देख करके कि जो प्रीमियम हमने 80 पर बाई किया वो अभी 230 के आसपास ट्रेड करके आ चुका है। तो ठीक है, इस प्रकार हम लोग अपने एनालिसिस पर विश्वास करके, भरोसा करके अगर ट्रेड करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा ही। बस अंतर इतना होता है कि हम लोगों को वेट करके ट्रेड लेना होता है, सेटअप बनने का वेट करना बहुत ज़रूरी है हमारे ट्रेड में। ओके, थैंक यू।